हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जेएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत और मध्यकालीन भारत के टॉप 25 MCQ यहाँ डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और ये सभी प्रश्न NCERT बेस्ड है। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, क्यों खास होने वाला है? क्योंकि मैंने इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ सेशन की। पहला सवाल है, अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने, यदि आपसे पूछ ले पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था, 1748 में किया था। और उस वक्त भारत का मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल है, किस सल्तनतकालीन राजा ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी? किस सल्तनतकालीन राजा ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में बनाई थी। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और उस समय गुलामों को किस लिए खरीदा जाता था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। वह पहले गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक बना और फिर बाद में दिल्ली का सुल्तान भी बना। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर में बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली थी। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल है, संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? संगम काल में पिल्लई शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, छात्रों के लिए प्रयोग होता था। संगम काल तमिलनाडु का एक प्रमुख काल था। उसमें पिल्लई शब्द छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने कब की थी? 1414 में की थी। और वह स्वयं को इस्लाम धर्म का संस्थापक मोहम्मद पैगंबर का वंशज मानता था और सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया राजा था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया और स्वयं को रईस-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट रखा। यानी उसने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रयात-ए-आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, उसने तुगलक शासनकाल के ही सिक्कों का प्रचलन करवाया। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल क्या कहता है, अमोध वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोध वर्ष किस वंश से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। अमोध वर्ष राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। यदि आपसे पूछ ले वह किस धर्म को मानता था, तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। इतिहासकारों ने उनकी शांति प्रियता और उदारवादी धार्मिक दृष्टिकोण के लिए उसकी तुलना अशोक से की है। और उसके शासनकाल में संस्कृत और कन्नड़ के विद्वानों को संरक्षण मिला,
जिसमें महावीराचार्य महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान पेश किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सही आंसर हो जाएगा अदल कहा जाता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में पेश किए गए सिक्कों को क्या कहा जाता था? अदल कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल है, बाबर के शासनकाल में जारी किए गए सिक्के का क्या नाम था? बाबर के शासनकाल में जारी किए गए सिक्के का क्या नाम था? सही आंसर हो जाएगा शाहरुख था। शाहरुख 72 ग्रेन के चांदी के सिक्के थे और सिक्के के एक तरफ राजा का नाम और उसकी उपाधि और दूसरी तरफ तारीख अंकित होती थी। प्रारंभ में यह मुद्रा गोल थी, बाद में उन्हें चकोर रूप में बदल दिया गया था। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल हमारा है, अमीर आखुर की उपाधि किसे मिली थी? सही आंसर हो जाएगा बलबन को मिली थी। बलबन को 1232 में किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था? इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली लाया गया था और 1300 और 1233 ईस्वी में ग्वालियर की जीत के बाद उसे खरीदा गया था और उसकी क्षमताओं से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे खासदार की उपाधि धारण की थी, यानी इल्तुतमिश ने उसे अपना खासदार बनाया था। रजिया के शासनकाल के दौरान उन्होंने बलबन को अमीर शिकार का पद दिया था, जिसका काम क्या था? शिकार करना काम था। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र में वह तुर्की के सरदारों के साथ था। इसके कारण बहराम शाह सुल्तान बना और बहराम शाह ने बलबन को अमीर आखुर की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया था? निम्नलिखित में से किस शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक बताया? सही आंसर हो जाएगा गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद शिलालेख में। गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद शिलालेख की दीवारों पर अपने शिलालेख में बलबन ने खुद को खलीफा का सहायक बताया। यह शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु का कारण बना? सही आंसर हो जाएगा हॉर्स फॉलो। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? 1210 ईस्वी में हुई थी। किस कारण हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने कब तक शासन किया? 1206 से 10 तक शासन किया। वह भारत में गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। 11वां सवाल है, फिरोज शाह तुगलक के बाद निम्नलिखित में से किस राजा को उत्तराधिकारी बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद खान को उत्तराधिकारी बनाया गया था। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सुल्तान और कुलीनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाती है। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी कौन बनता है? मोहम्मद खान को बनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 12वां सवाल कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सैयद वंश का अंतिम शासक माना जाता है? तो सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह ने सैयद वंश पर कब से कब तक शासन किया? 1443 से 1451 तक किया। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। आलम शाह के वजीर कौन था? हामिद खां थे और हामिद खान ने ही बहलोल लोदी को सेना की कमान संभालने के लिए आमंत्रित किया। बाद में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल, 13वां सवाल है, स्वतंत्र जौनपुर सल्तनत की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर सल्तनत का एक स्वतंत्र सल्तनत था जो 1394 से 1479 तक सत्ता में थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सरकी वंश के राजा ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर ने इसकी स्थापना की थी। उसने तुगलक वंश के विघटन का लाभ उठाया और जौनपुर सल्तनत का एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अवध और गंगा यमुना दोआब के बड़े हिस्से पर अपना अधिकार भी कर लिया था। 14वां सवाल कर लेते हैं,
सल्तनत काल में सैन्य विभाग का नेतृत्व किसने किया था? सैन्य विभाग किसके अधीन था? सही आंसर हो जाएगा आरिज ए मुमालिक के अधीन था। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग था और इसका नेतृत्व आरिज ए मुमालिक करता था। आरिज ए मुमालिक की जिम्मेवारी क्या थी? उसे शाही सेना के संगठन और रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। उसे सेना की समीक्षा और घोड़ों की ब्रांडिंग करने का भी अधिकार था। अगला सवाल 15वां सवाल है, सल्तनत काल में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता था? सही आंसर हो जाएगा मुकद्दम के नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल के दौरान गाँव को 100 या 84 इकाइयों में बांटा गया था। प्रशासन की मूल इकाई क्या थी? गांव थी और ग्राम प्रधान को मुकद्दम या चौधरी के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों याद रखिएगा इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो उपलब्ध कराई जाती है जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सोलहवां सवाल है, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम निम्नलिखित में से किस संत की सहायता से हिंदू धर्म में लौट आए थे? सही आंसर हो जाएगा विद्यारण्य के प्रभाव में वे हिंदू धर्म में लौट आए थे। हरिहर और बुक्का की बात कर लेते हैं तो इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी? संगम वंश की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोनों भाइयों को इस्लाम में बदल दिया गया था। दोनों भाइयों को क्या कर दिया था? इस्लाम में परिवर्तित कर दिया था और दोनों भाइयों ने फिर से विद्यारण्य के प्रभाव में आकर हिंदू धर्म अपना लिया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध जैन कवि मधुरा किस विजयनगर राजा के दरबार में थे? सही आंसर हो जाएगा देवराय प्रथम के शासनकाल में थे। देवराय प्रथम कन्नड़ साहित्य और वास्तुकला के संरक्षक थे और उनके दरबार में एक प्रसिद्ध जैन कवि कौन रहते थे? मधुरा रहते थे और मधुरा देवराय के पिता हरिहर द्वितीय के दरबार में भी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, मध्यकालीन भारत के दौरान सोनारगांव और सतगांव के अलावा बंगाल का तीसरा प्रशासनिक प्रभाग कौन था? सही आंसर हो जाएगा लखनौती था। बंगाल में दिल्ली के अधीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की राजधानियों के साथ 3 प्रशासनिक प्रभाग थे। कौन कौन? लखनौती उत्तरी बंगाल में, सोनारगांव पूर्वी बंगाल में और सतगांवा दक्षिणी बंगाल में। ठीक है, अगला सवाल 19वां सवाल कर लेते हैं, भारत के मध्यकालीन इतिहास में दस्तर बंधन किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उलेमाओं को कहा जाता है। सल्तनत काल के दौरान धार्मिक न्यायिक अधिकारियों यानी उलेमा को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? दस्तर बंधन कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप का आदेश दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने भूमि के माप का आदेश दिया। उनके समय में बड़े बड़े जमींदार भी भूमि कर से नहीं बच सकते थे। भू राजस्व नगद में एकत्र किया जाता था जिसका उपयोग सुल्तान द्वारा सैनिकों को नगद भुगतान करने के लिए किया जाता था। अगला सवाल 21वां सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित में किसने नवरोज उत्सव की शुरुआत की थी? नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपने राज्यों में ऊंचे महलों का निर्माण किया था। बलबन ने नवरोज त्यौहार शुरू करवाया। नवरोज एक पारसी त्यौहार था। राज्याभिषेक समारोह जैसे अवसरों पर कुलीन और अन्य लोगों को महंगे उपहार भी दिए जाते थे। 22वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा को
कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा अच्युत देव राय को बनाया गया था। अच्युत देव राय दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। वह कृष्णदेव राय के छोटे भाई थे और उनके उत्तराधिकारी थे। उन्होंने 1529 से 1542 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया था। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस कन्नड़ कवि को अच्युत देव राय ने संरक्षण दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल नाथ को उन्होंने संरक्षण दिया था। अच्युत देव राय ने कन्नड़ कवि चतुर विठल दास और संगीतकार पुरंदर दास को संरक्षण दिया था, जिसे कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है। 24वां सवाल है, अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही नामक धर्म को अपनाने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर हो जाएगा बीरबल था। दीन ए इलाही एक उदार सिद्धांत वाला था जिसमें बहुत से मत शामिल थे। इसने लगभग हर औपचारिक नियम को उखाड़ फेंका। ठीक है, इसने इस्लाम, ब्राह्मणों और मिशनरियों से भी अच्छे अच्छे विचार लिए थे। सूर्य को निर्माता की पूजा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 1617 ईस्वी में धूम्रपान, तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था? सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने लगा दिया था। जहांगीर ने 1617 में, कब? 1617 में धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर ने कब से कब तक शासन किया? 1605 से 1627 तक उसने शासन किया था। इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।